हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आपने जो है एम्स के किसी भी एमएससी कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, एंड अगर आप उसका एग्जाम देने वाले हो तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होगी एग्जाम के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे, दोनों ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस चीज पर अभी से ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है आपका एडमिशन में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये बात हम करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स की जिसकी नीड होगी आपको। तो अगर आपने एमएससी नर्सिंग या फिर किसी भी एमएससी कोर्स के लिए अप्लाई करा है या फिर एम बायोटेक के लिए अप्लाई करा है तो ये वीडियो आप पूरा एक बार जरूर देख लें। ठीक है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की डेट के बारे में। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं एमएससी के जिनको एग्जाम डेट का कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखो एग्जाम डेट आपकी जो ऑफिशियल एम्स की वेबसाइट पे दी है वो टेंटेटिव कैलेंडर था जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, तो उस डेट पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, वो डेट अब बिल्कुल भी वैलिड नहीं है क्योंकि वो जो टेंटेटिव कैलेंडर उन्होंने अपलोड करा था वो जब ये 2024 का साल शुरू हुआ था तभी कर दिया था। ठीक है, तो बाकी ये है कि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो डेट्स आपको कुछ अलग देखने को मिली। तो अभी जो आपको एमएससी कोर्सेज के लिए डेट्स फॉलो करनी है वो वही करनी है जो एम्स के प्रोस्पेक्टस में दी गई है एमएससी वाले। ठीक है, और यहां पर अगर आप डेट की बात करोगे तो यहां पर ये लिखा है कि डेट एंड टाइमिंग ऑफ जो थर्ड लास्ट पॉइंट आप देख रहे हो उस टेबल में, डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एमएससी कोर्सेज एम बायोटेक एमएससी नर्सिंग 15 जून 2024। तो जितने भी एमएससी के कोर्सेज हैं, जितने भी एमएससी के कोर्सेज लाइक एम बायोटेक हो गया या फिर एमएससी नर्सिंग हो गया और बाकी जितने भी एमएससी हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री या जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं एमएससी के, तो उन सभी का एग्जाम 15 जून 2024 को होगा और एग्जाम सेंटर आपको पता ही है दिल्ली में होगा। ठीक है, तो आप अपनी रिजर्वेशन जो है वो दिल्ली की करवा लें, जहां पर भी आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको टिकट्स वगैरह बुक करवानी है आप इस तरीके से करवा लें कि आप जो है 14 जून की शाम को जरूर वहां पर पहुंच जाएं, सो दैट कि आपके पास थोड़ा टाइम का मार्जिन होना चाहिए बिकॉज 15 जून को मॉर्निंग में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो पहला तो एग्जाम डेट का आपका कंफ्यूजन था, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखना है वो क्या रखना है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि जल्दी ही मैं आपको एक मतलब एक पेड ग्रुप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये अभी इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। मतलब ये कि अभी आप एग्जाम दे लो, एग्जाम देने के बाद लाइक अगर आपको काउंसलिंग में मेरी गाइडेंस की नीड चाहिए होगी तो आप मेरा जो है प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका चार्ज ₹297 रहेगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, मैं कभी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में करूंगा काउंसलिंग से पहले। तो आपको ये है कि लाइक आपको काउंसलिंग में गाइडेंस चाहिए, लाइक कौन मतलब कहां पर आपको क्या चूज करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, प्रेफरेंसेस वगैरह किस तरीके से डालने चाहिए, तो उसके लिए आप मेरी गाइडेंस ले सकते हो। एंड ये जो गाइडेंस है ये आपके सिर्फ एम्स के एमएससी कोर्स के लिए नहीं रहेगी, बल्कि अगर आपने कहीं पर और भी अप्लाई करा है एमएससी कोर्सेज के लिए तो वहां पर भी मैं आपको गाइड उसके लिए करूंगा। ठीक है, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ का अभी एमएससी नर्सिंग का फॉर्म आया था। ठीक है, तो बाकी आपका स्टेट का एमएससी नर्सिंग का है तो उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी, तो उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अब पहली चीज आपको ध्यान यहाँ पर ये रखनी है कि अगर आपने जो है कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करा है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अलावा किसी अदर कैटेगरी से फॉर्म फिल करा है, जैसे कि ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो कितना भी पुराना है, कितना भी नया चलेगा, और वो स्टेट के फॉर्मेट पे, सेंट्रल के फॉर्मेट पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई भी कैटेगरी का है तो वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में अगर दिया है तो आप उसको हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट जरूर करवा लें, उसको ट्रांसलेट जरूर करवा लें। ठीक है, तो ये आपको अपने नियर बाई तहसील या डीएम ऑफिस जाके ही करवाना पड़ेगा। तो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए बिकॉज जब आपका एडमिशन होगा तो उन्हें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बंगाली लैंग्वेज में तो वहां पर किसी को बंगाली लैंग्वेज आती होगी तो उसको वेरीफाई करने में उनको प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से मैं आपको ये पहले कह रहा हूं कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में जरूर कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करते हैं जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जो भी ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओबीसी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, तो उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट कैसा होता है ये आप नियर बाई तहसील या डीएम ऑफिस जाएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उसका फॉर्मेट आपके एम्स के प्रोस्पेक्टस में नीचे की तरफ दिया हुआ है लास्ट के पेजेस में, तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के उस पर भी अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर आप देख सकते हो ये जो लिखा है
ओबीसी एनसीएल की जो इशू डेट है वो 16 जून 2023 से लेके 15 जून 2024 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट है, अगर उसकी डेट 16 जून 2023 से लेके 15 जून 2024 के बीच की नहीं होगी, ठीक है, या उससे पहले की होगी या उससे बाद की होगी, तो आपको ओबीसी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उस केस में आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ओबीसी में जो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा रिजर्वेशन का, अगर वो नहीं मिलेगा तो अगर जनरल में मान लो जितने मार्क्स आ रहे थे, हो सकता है ओबीसी में उतनी भी सीट मिल जाती, लेकिन जनरल में नहीं मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा आपका लॉस हो सकता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना अगर आपने ओबीसी से फॉर्म फिल करा है। और वही सेम बात अगर हम करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो ईडब्ल्यूएस से अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए और उसकी जो इशू डेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 15 जून 2024 के बीच की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको जल्दी से जल्दी इशू करवाएं, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट आने में 10 से 15 दिन का जो टाइम है वो यहां पर लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक अपने सर्टिफिकेट को चेक नहीं करा तो जल्दी से जल्दी चेक करें, उसका फॉर्मेट चेक करें कि वो सेंट्रल का है या स्टेट का है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक्शन लें और जल्दी से जल्दी उसको रिन्यू करवाएं। ठीक है, तो यही आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके रखने हैं एडमिशन के टाइम पे, वो आपकी पहले तो बीएससी की जो भी मार्कशीट्स वगैरह है वो आपके पास सारी होनी चाहिए। अगर मान लो इस साल कोई कंप्लीट कर रहा है अपना कोर्स, तो ये है कि आपकी काउंसलिंग तक या एडमिशन के टाइम तक मार्कशीट सारी आ जानी चाहिए, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपका आधार कार्ड आपको ध्यान रखना है अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में फोटो वगैरह अगर आपका पुराना है, पुराना लगा हुआ फोटो है, ठीक है, बचपन का फोटो किसी का अगर लगा है तो उसको अपडेट जरूर करवा लें। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो सही करवा लें, या फादर नेम या आपका खुद के नेम की स्पेलिंग सही नहीं है, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको आधार कार्ड में अपडेट करवा लेनी है। बीएससी की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। और बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि जहां से आपने बीएससी करा होगा वहां से यूनिवर्सिटी से भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर जब एडमिशन लोगे एमएससी कोर्स में तो आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी ये है कि आगे भी फ्यूचर में मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूंगा जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।